फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास 5 है जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जीन पियाजे का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपने देखा होगा, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे तो इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आगे भी आने वाले एग्जाम में क्या है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें टॉपिक से रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन होगा, देन उससे रिलेटेड आपके क्या हैं क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारा इसमें आता है, फर्स्ट हेडिंग आती है सबसे पहले। फर्स्ट हेडिंग है हमारी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? तो उन्होंने दिया था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपकी। ओके, एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका सिर्फ इस फर्स्ट लाइन से ही। ओके, अब आता है इनका इंट्रोडक्शन कि जीन पियाजे जो हैं वो कौन थे, कहाँ के थे, इन्होंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आता है इनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो ये कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इनका कि उन्होंने बच्चों की सोचने, समझने और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। कि जो जीन पियाजे हैं उनका कहना था, ठीक है, इनका मानना ये था कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इन्होंने सोचने, समझने और सीखने की प्रक्रिया का क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका मानना, जो आपके जीन पियाजे हैं, इनका मानना था कि जो बच्चा है वो अपने अनुभव, परिवेश के साथ सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो इनका कहने का मतलब है किससे? अनुभव से, अपने परिवेश से, मतलब आपका इन्वायरमेंट जो है उसके साथ ही वो क्या होता है, सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो कौन से रूप से करता है वो करता है सक्रिय रूप से। ठीक है, निष्क्रिय रूप से ज्ञान को ग्रहण नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निष्क्रिय रूप से करे। ठीक है, निष्क्रिय के साथ साथ क्या करता है, सक्रिय रूप से ज्ञान को ग्रहण करता है, निर्माण करता है। ओके, इनका मानना ये है कि बच्चा अपने आसपास की दुनिया के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। क्या करता है? अंतःक्रिया करता है और अवलोकन करके और प्रयोग करके अपनी समझ को बनाते हैं। और ये एक कौन सा दृष्टिकोण है? ये एक रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी ज्ञान जो है वो बच्चे के अंदर से आता है, ना कि बाहर से उस पर थोपा जाता है। ये किसका मानना है? ये जीन पियाजे का मानना है आपका कि बच्चे निष्क्रिय ज्ञान का निर्माण नहीं करते या प्राप्त करता नहीं होते, बल्कि वो क्या है, उनकी जो समझ होती है वो सक्रिय रूप या सक्रिय निर्माता भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये इम्पोर्टेंट है आपका, एक नंबर में आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसके 4 पॉइंट थे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा और आने के भी 101% चांसेस हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये आता है आपका स्कीमा। क्या आता है? स्कीमा। स्कीमा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो स्कीमा होता है आपका, ठीक है, कि बच्चे अपने अनुभव से, बच्चा है वो अपने अनुभव का क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, उपयोग करता है, तो उपयोग करके वो मानसिक ढांचा मीन्स स्कीमा जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, बच्चे अपने अनुभव का उपयोग करके क्या बनाते हैं, स्कीमा मीन्स मानसिक एक ढांचा बनाते हैं। जब वो नई जानकारी का सामना करते हैं, मीन्स तब कोई भी नई जानकारी आती है उनके सामने, नई जानकारी आती है तब उनके सामने, तो वो मौजूदा स्कीमा में क्या कर लेते हैं कि जो उनके अंदर क्या होता है, मौजूद जो स्कीमा होता है उसमें क्या कर लेते हैं, उसमें कर लेते हैं वो संशोधन। क्या कर लेते हैं? संशोधन करते हैं और
संतुलन स्थापित करने के लिए एक नया स्कीमा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक नए स्कीमे को बना देते हैं। तो ये जो स्कीमा है ये क्या है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्कीमा का एक एग्जाम्पल आता है जो इम्पोर्टेंट है आपका। एग्जाम्पल आपका कुछ भी आ सकता है, लेकिन समझने के लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो क्या करता है? घोड़े के लिए एक स्कीमा विकसित करता है। कोई भी एक घोड़ा हो गया, XYZ, कोई एक क्या हो गया? घोड़ा हो गया। इसके लिए क्या करता है? एक स्कीमा विकसित करता है। मीन्स बड़ा है घोड़ा, ठीक है, वो क्या सोचता है कि घोड़ा बड़ा है। ओके, वो क्या है? उसके 4 पैर होते हैं, ओके, और उसकी पूंछ होती है। तो वो क्या करता है? एक स्कीमा विकसित करता है। और पहली बार गाय को जब देखता है तो वह उसे भी घोड़ा समझ लेता है। क्यों? और क्यों? क्योंकि उसके भी भाई वो भी बड़ी होती है, 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है। फिर क्या होता है? फिर उसे सिखाने के बाद कि यह गाय है, ठीक है, और वह गाय के लिए कई नई स्कीमा बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो घोड़ा हो गया आपका, जो घोड़ा हो गया वो स्कीमा को क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है आपका। तो यहाँ पे समझो कि जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है आपका कि जो स्कीमा है मीन्स एक मानसिक ढांचा होता है। जो स्कीमा होता है क्या होता है? एक मानसिक ढांचा होता है जो किसी व्यक्ति की जानकारी को क्या करता है? व्यवस्थित व्याख्या करने में क्या करता है? हेल्प करता है। और ये आपका ये ज्ञान की बुनियादी निर्माण का खंडन है जो दुनिया और अपने अनुभव को समझने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करती है, ठीक है। आगे आता है इसमें, जैसे जैसे हम नए अनुभव से गुजरते हैं तो हमारी स्कीमा क्या है? विकसित होती है और जटिल होती जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसका कि एक छोटा बच्चे के पास क्या है? कुत्ते के लिए एक स्कीमा हो सकती है जिसमें 4 पैर, बाल, एक पूंछ होना शामिल है। जब वह पहली बार एक बाघ को देखता है तो वह शुरू में उसे कुत्ता ही मानता है। जैसे मैंने अभी घोड़े का एग्जाम्पल दिया था आपको कि वो गाय की तरह मानता है, क्योंकि वह अपने मौजूद स्कीमा में उसको क्या है? फिट बैठा रहा है। तो स्कीमा क्लियर हो गया आपको। नाउ आगे आता है आपका, आगे आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग आती है कि पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य क्रियाओं पर आधारित होती है। कि जो सीखने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो किस पर है? 3 क्रियाओं पर आधारित होता है आपका, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट इज है हमारा एडप्टेशन, जिसको हम कहते हैं अनुकूलन। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें आत्मसात करना, ठीक है। जो इसके 2 भाग हैं अनुकूलन के, एडप्टेशन के, जिसमें आता है फर्स्टली आत्मसात करना। ये आपका इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। जब बच्चा नए अनुभव को अपने पुराने ज्ञान में मिला देता है तो वो आपका क्या कहलाता है? आत्मसात कहलाता है। फॉर लाइक आपका एग्जाम्पल है, बच्चा सभी 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता कह देता है। मीन्स वो जितने भी जानवर्स को देखता है 4 पैर वालों को, सबको कुत्ता ही कहता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही स्कीमा है। आत्मसात का मतलब यही है आपका। नेक्स्ट आता है इसका सेकंड आता है इसका समायोजन, ठीक है। कि मीन्स नया अनुभव पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाता जब, तो बच्चा अपनी सोच को क्या कर देता है? बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सीखता है कि गाय और कुत्ता अलग अलग जानवर हैं आपके, ठीक है। मीन्स तब नया अनुभव जो है पुराने ज्ञान से क्या है? मेल नहीं खा रहा। मीन्स तब हमने देखा कि भाई 4 पैर वाला क्या है? कुत्ता है। लेकिन जो गाय, जो हमारा नया अनुभव है, गाय को देखा तो वो भी कुत्ता थोड़ी ना है। तो मीन्स वो क्या है? कुत्ता अलग अलग जानवर है। तो इनका कहना है गाय अलग है, कुत्ता अलग है। तो तब पुराना अनुभव, नया अनुभव पुराने अनुभव से मेल नहीं खाता है, तो बच्चा अपनी सोच को क्या है? बदल देता है, समायोजन कर लेता है, ठीक है। आपका आता है आगे सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका संतुलन। सेकंड पॉइंट इज संतुलन। फर्स्ट आपका अनुकूलन था, सेकंड आता है संतुलन। मीन्स आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है? ठीक है, संतुलन में क्या है? संतुलन बनाने की क्या है? प्रक्रिया होती है आपकी,
ठीक है, संतुलन के अंदर कि जो आत्मसात है आपका और जो समायोजन है इसके बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया या प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है, संतुलन, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया आपको ये कि ये पियाजे के अनुसार जो 3 मुख्य क्रियाएं हैं उन पर जो आधारित है, जो सीखने की आपकी क्या है, सीखने की प्रक्रिया 3 मुख्य क्रियाओं पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, स्टेजेस के बारे में बात करेंगे जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है, इसकी चारों स्टेजेस क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी, जिसमें हमारा फर्स्टली आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा संवेदी गामक चरण, जिसको हम सेंसरी मोटर भी कहते हैं। पहले आप यहाँ पे समझो, यहाँ देखो कि जो आपकी पिग्मा, वो आपका जो जीन पियाजे है इसकी क्या है, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है, फर्स्ट इज़ है हमारी इसमें सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर है जिसमें जो बर्थ होता है, जो बच्चा होता है वो जन्म से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आती है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड आती है आपकी, सेकेंड इज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष की होती है। थर्ड आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 ईयर की होती है। फोर्थ आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 से अप होती है, अबव होती है आपकी। ठीक है, तो एक एक करके सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारी यहाँ स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज जिसको हमने क्या कहा, संवेदी गति चरण कहते हैं, जिसको हम सेंसरी मोटर भी कहते हैं। और इसमें बालक का जो जन्म होता है वो, ये जो स्टेज है आपकी, ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। मीन्स इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, आगे आता है इसमें बच्चे का अपने इंद्रियां, ये क्या है, इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है कि संवेदी गति चरण, सेंसरी मोटर आपकी वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है और वो जो भी कुछ सीखता है वो किससे सीखता है, अपनी इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और इसमें आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मीन्स वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित होती है, यानी वस्तु ना दिखने पर भी उसके अस्तित्व का ज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पिक्चर में भी आपको पता लग रहा होगा कि ये बालक है, ये क्या कर रहा है, ये इंद्रिय और अपनी गतिविधि के माध्यम से ही क्या है, सीख रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और ये स्टेज आपके इसमें जो बालक होता है वो 2 से 7 वर्ष की आयु का होता है। इसमें बच्चा भाषा, कल्पना का विकास होता है, सोच कैसी होती है, आत्म केंद्रित होती है, मतलब ईगोसेंट्रिक होती है। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, तर्क शक्ति का अभाव रहता है पूर्व संक्रियात्मक चरण में आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज आता है आपका, नेक्स्ट आती है आपकी ठोस, नेक्स्ट है आपकी ठोस संक्रियात्मक चरण, मीन्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बालक की आयु होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। बच्चा इसमें क्या है, ठोस वस्तु पर तर्क कर सकता है। कंसर्वेशन मीन्स स्थायित्व की अवधारणा विकसित होती है, जैसे कि पानी का ग्लास बदलने पर मात्रा समान रहती है आपकी। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये हो जाती है आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज आपकी। नाउ नेक्स्ट और फोर्थ लास्ट आती है आपका चरण, इसमें नेक्स्ट चरण इज आता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो बच्चे की आयु होती है वो होती है 11 वर्ष से अधिक आयु का इसमें बालक होता है। ठीक है, इसमें आता है बच्चा अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और तार्किक मीन्स लॉजिकल सोच विकसित करता है, और काल्पनिक वैज्ञानिक सोच का क्या है, इसमें विकास हो जाता है। ये आपकी 11 से अधिक या 12 से 12 से अबव है, इसको कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, 11 से अबव या 12 से अबव। तो ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल चरण मीन्स स्टेज होता है आपका। सारे स्टेजेस जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, सबके बारे में आपको इनकी आयु के बारे में पता होना चाहिए कि कितने वर्ष का बालक होता है।
कितने वर्ष का होता है, क्या क्या क्वालिटी होती है उनके अंदर, तो इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चारों स्टेजेस हो गई आपकी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं, की फीचर्स, जिसमें फर्स्ट आता है आपका बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है, मीन्स एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आसपास की दुनिया को क्या करता है, समझने लग जाता है। और तब वो समझने लग जाता है तो ये एक तरह से क्या हो गया, सक्रिय रूप से क्या करना शुरू कर देगा, वो अन्वेषण करना शुरू कर देता है। क्या, अन्वेषण करना शुरू कर देगा, अवलोकन करना शुरू कर देगा। ठीक है, प्रयोग करना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है आपका। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि ज्ञान बच्चों के अनुभव क्रिया से निर्मित होता है। ये पियाजे के सिद्धांत की विशेषता है। ठीक है, आपका जो जीन पियाजे हैं, इनका कहना है कि बच्चे का जो ज्ञान है वो अनुभव और क्रिया से निर्मित होता है, वो भी किस तरीके से, सक्रिय रूप से होता है। ठीक है, मीन्स निष्क्रिय रूप से तो होता ही होता है, उसके साथ साथ आपका क्या है, सक्रिय रूप से भी क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है, निर्मित करते हैं। पियाजे का मानना यही है कि बच्चे दुनिया को समझने के लिए अपने आसपास की, उनके आसपास की जो भी दुनियाओं के साथ क्या करता है, बातचीत करता है और अपनी समझ का क्या कर देता है, निर्माण करता है। इसलिए उन्होंने बच्चे को क्या कहा है, एक छोटा वैज्ञानिक भी कहा है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे को छोटा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है, संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज कि विकास चरणबद्ध होता है। जीन पियाजे का कहना है कि विकास जो होता है वो चरणबद्ध होता है, कि पहले ये वाली स्टेज आती है आपकी, संवेदी सेंसरी वाली आती है, प्री ऑपरेशनल वाली आती है, ऑपरेशनल वाली आती है। तो ये क्या है, स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है हर चरण। क्या है, कहने का मतलब ये है कि विकास जो है वो स्टेज वाइज होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आता है कि प्रत्येक बच्चा अपने स्वयं की गति से विकसित होता है, किससे, रेट से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि शिक्षक को अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार शिक्षण देना चाहिए। तो जीन पियाजे का कहना है, ठीक है, तो जो कोई भी टीचर है उसको बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार ही उसको शिक्षण देना चाहिए, जिसमें क्या होता है, पाठ्यचर्या को आयु समूह के अनुसार तैयार करना होता है। मीन्स बच्चे को करके सीखने का मौका देना चाहिए, अमूर्त विचार को मूर्त उदाहरण से जोड़ना चाहिए। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को ज्ञान के निर्माण और अपनी सोच को विकसित करने में मदद करें। ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ जानकारी दे दें, और ये सारी चीज़ जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक जो उनका स्तर है उसके अकॉर्डिंग ही उनको शिक्षा देनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये हैं आपके जीन पियाजे आपका आज कंप्लीट हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी स्टेज जो हो गई, इसके अंदर विशेषताएं हो गई, इसके चरण भी हो गए। नाउ इनसे रिलेटेड अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, जीन पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या नैतिक विकास से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, संवेदी गति चरण में, ठोस संक्रियात्मक चरण में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संवेदी, जो आपका 0 से 2 मीन्स आपका जन्म से 2 वर्ष की जो आयु होती है आपकी, इसमें यह अवधारणा जो है, चरण जो है विकसित होता है आपका। ठीक है, आपका ये वाला हो गया 2 से 7 हो गया, ये वाला आपका 7 से 11 हो गया, और ये 11 से अधिक आयु के वर्ष के बालक के लिए हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आत्म केंद्रित सोच, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग किस चरण में विकसित होती है,
पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या संवेदी गति चरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए ऑप्शन। ठीक है, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 2 से 7 ईयर का तब बालक इसमें होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एब्स्ट्रैक्ट थिंक अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में, ठोस संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में या संवेदी गति चरण में। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका औपचारिक चरण, जिसमें बालक की आयु 11 से अधिक होती है, अबव होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चे के ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंडीशनिंग, कंस्ट्रक्शन, अडप्शन, ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अडप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ता है तो ये कौन सा स्कीमा कहलाता है? समायोजन, आत्मसात, संतुलन या पुनरावृत्ति। तो करेक्ट आंसर इज आपका हो जाएगा आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब बच्चा अपनी सोच में बदलाव करता है ताकि नया अनुभव समझ सके, यह कौन सी प्रक्रिया है? समायोजन, आत्मसात, संतुलन या फिर तुलना। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इक्विलिब्रिएशन का अर्थ क्या है? आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, तर्क करना, अवलोकन करना या डी ऑप्शन याद करना। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन, आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाना आपका। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक को पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या करना चाहिए? केवल रटने पर ध्यान देना चाहिए? तो रटने पर तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए, और केवल आ गया तो ये तो इनकरेक्ट है। सेकंड, बच्चे को अपने अनुभव से सीखना देना चाहिए, ये हो सकता है सी ऑप्शन। कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए? तो कठोर तो करना ही नहीं चाहिए, इनकरेक्ट। केवल मौखिक ज्ञान देना चाहिए? केवल भी नहीं आता, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बच्चे को अपने अनुभव से सीखने देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इससे थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है आपकी, बट आते मोस्टली इसी तरीके के हैं आपके। तो आपको क्या है, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो, उसकी विशेषताओं के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हो, तो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी कैसी भी आए, आप क्या है करेक्ट आंसर करके ही आओगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, हमेशा उसी में नोट करते रहा करो। नाउ यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।